महाराज जी, आपके चरणों में मेरा शत शत नमन जी। मेरा एक धार्मिक और राष्ट्रीय प्रश्न है महाराज जी। जी। उसका आपने अभी जवाब दे दिया, पर उसमें मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूँ बोलो। कि जितने भी दूसरे धर्म के लोग हैं उनके धर्म बढ़ते जा रहे हैं, और उनके धर्म को बढ़ने का कारण क्या है कि उनके धर्म गुरुओं ने ऐसी व्यवस्था बनाई, और आज वो धर्म कोई 230 करोड़ है, कोई 190 करोड़ है, और हम घटते 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 जा रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है, क्या जितना इतना धर्म हम सब कुछ है, हिंदुस्तान धार्मिक देश है, धर्म की हम परिभाषा तक नहीं जानते, और क्या अज्ञानवश की गई पूजा, अज्ञानवश की गई पूजा इसका कारण नहीं है? महाराज जी, ये मेरा एक प्रश्न है। और दूसरा मेरी एक आपने मान्यता है। कहा कि सनातन धर्म घटता जा रहा है, अन्य मजहब पंथ बढ़ते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम सनातनी संगठित नहीं है। पहला, हिंदू कब कब मंदिर जाता है और कब कब हनुमान चालीसा पढ़ता है। हिंदू अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता। तीसरा, हमारे देश की कुछ मीडिया क्या किसी पादरी को बेवजह बदनाम कर सकती है? नहीं महाराज। क्या किसी मौलाना को बेवजह बदनाम कर सकती है? लेकिन भारत के सनातन साधु संतों के लिए खूब मीडिया बदनाम करने के लिए कुछ मीडिया एजेंडे चलाती है। तो हमारे देश में तो हम सनातनी संगठित नहीं है। जी महाराज। न्यूज चैनलों पर बैठे बैठे वो सनातनी लोग भी सनातन के लोगों के साधु संतों का अपमान कर रहे हैं, और हम सनातनी लोग आपस में लड़के मर रहे हैं। किसी मौलाना के खिलाफ 1 महीने तक कोई न्यूज वाला नहीं चलाया, लेकिन अनिरुद्धाचार्य को बदनाम करने के लिए पूरी मीडिया ने जान लगा दी। कुछ मीडिया ने बदनाम करने के लिए, अब हम सेवा कर रहे हैं फिर भी बदनाम किया जा रहा है। तो सनातन के लिए कौन काम करेगा? लोग कहेंगे कि अनिरुद्धाचार्य ने जान लगाई तो थी, सेवा की तो थी, पर कर दिया गया बदनाम। तो जब दुनिया बदनाम करने तैयार है तो हम अकेले क्या करेंगे? किस किस से लड़ेंगे? इसलिए मुसलमान इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि वो संगठित हैं। ईसाई इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि वो संगठित हैं, और हम हिंदू संगठित नहीं है, इसलिए हम खुद अपने पतन का कारण बनते चले जा रहे हैं। महाराज जी, मेरी एक मान्यता है, मेरा विश्वास है जी। और मेरा संतों पर बड़ा भारी मेरी श्रद्धा है जी। क्योंकि संत ही समाज को चला रहे हैं। ठीक है। और संतों की बात को लोग हिंदू समाज मानता है। ठीक है। अगर संत लोग अपना अहम को छोड़कर और इकट्ठे होकर एक ऑल इंडिया लेवल की कोई बॉडी बना लें, राष्ट्रीय लेवल की, और उसको फिर राज्य लेवल पर, फिर जिला लेवल पर, फिर उसको ब्लॉक लेवल पर हम उसको बॉडी बना लें। और महाराज जी, जो हमारे धर्म के सार हैं, धर्म के सार महाराज जी, जो रामायण, गीता, महाभारत, भागवत में जो सार हैं, सार रूप में महाराज जी हमारे घरों में संस्कार है महाराज जी, सार रूप में महाराज जी दान है। महाराज जी, ना तो घरों में संस्कार हैं और ना ही हिंदू समाज की दान की प्रवृत्ति, जो मुसलमान ने 2.5% फिक्स कर रखा है जी, और 10% फिक्स कर रखा है ईसाइयों ने, 10% कर रखा है सिखों ने। हिंदुओं पर हमारे यहाँ तो क्या आवश्यकता से ज़्यादा रखना नहीं चाहिए, और यहाँ भोग को और संग्रह को चोरी कहा गया, भगवान कृष्ण ने कहा। परंतु हिंदू समाज केवल धन के कारण कमज़ोर हुआ है। बिल्कुल। अगर केवल धन की, मैं एक बात मानता हूँ महाराज जी, अगर हिंदू समाज को एक आपके द्वारा पूरे हिंदू समाज के संत मिलकर बैठ जाएं और वो ये घोषणा कर दें, महाराज जी मैंने कोशिश कर रहा हूँ इस बात की, 1% दान हर व्यक्ति अपनी इनकम में से निकालेगा, तो महाराज जी एक एक शहर से 50-50 करोड़, 100-100 करोड़, 500-500 करोड़ रुपया महीना इकट्ठा होता है महाराज जी। और जो महाराज जी आप यहाँ सेवा कर रहे हैं, इससे महाराज जी आप 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना हर जगह आप सेवा कर सकते हैं। और महाराज जी सेवा नहीं करेंगे तो संगठन नहीं होगा। महाराज जी, मैंने एक श्लोक पढ़ा, उसमें महाराज जी ये था कि दान देने से दुनिया के सारे गुण आते हैं। और हुआ क्या महाराज जी, हम दान से हट गए, पूरी प्रकृति दान दे रही है महाराज जी, केवल इंसान ले रहा है जी। तो मेरी मान्यता महाराज जी 2 हैं। अगर इस हिंदू समाज को, जैसे आपने कहा संगठित नहीं है, मैं ये महसूस करता हूँ, मेरा 50 साल से मेरा ये प्रयास है और मैं इसको गंभीरता से अभी 3 साल से मैं लगा हूँ। मैं इसीलिए महाराज जी यहाँ वृंदावन में आया हूँ महाराज जी से मिलने के लिए। महाराज जी, एक केवल दान की अगर हम लोग, आप लोग घोषणा कर दें महाराज जी 1% की, और महाराज जी दूसरा महाराज जी 4 काम घर में कर दें जी महाराज जी। एक तो सब जितने मान लो महाराज जी यहाँ आए, इंक्लूडिंग मी,
सब लोग अपने माता पिता की चरण वंदना करें, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता। सही है। और सब बहुएं अपने सास ससुर को भगवान मानकर, देवी मानकर उनकी पूजा करें। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सास ससुर सादर पद पूजा। सही है। और महाराज जी तीसरा, हर पति को पत्नी परमेश्वर माने और हर पति अपनी पत्नी को सम्मान की दृष्टि से, देवी की दृष्टि से देखे। ये 4 काम हम घर में करते, घर में यही तो स्वर्ग आ हमने जाएगा। कहा था कि अपने पत्नी अपने पति में खुश रहो। तो मेरा 1 महीने तक कुछ न्यूज वालों ने विरोध किया कि आप लिव इन में रहने का क्यों विरोध करते हैं। मैं सनातन धर्म संस्कृति को बचाने के लिए तो कहता हूं कि लिव इन भारतीय संस्कृति का सत्यानाश कर देगा। इसीलिए तो बहुत सारे लोग चुप रहे, बोले नहीं। हम लोग आजकल लोग डरते हैं बोलने से, लेकिन ये दास मैंने डरा नहीं, मैं बोलता रहा। इसलिए आज स्त्रियों का, पुरुषों का चरित्र पवित्र होना कितना जरूरी है। और मैंने यही बात की कि पवित्र रहो, यहां वहां मन ना लगाओ। मैंने सीधी भाषा में बोला था 4 जगह मुंह मत मारो, तो मेरा विरोध किया। आपने ऐसा क्यों बोला? भाई गलत को गलत ना बोलें, सही को सही ना बोलें तो क्या बोलें। और उस बात को, सही बात बोलने की सजा मुझे क्या मिली? 2 महीने तक मुझे न्यूज चैनलों वालों के द्वारा गालियां पड़वाई गई। लेकिन फिर भी भारत की जनता ने खूब साथ दिया और उन न्यूज चैनल वालों को समझा दिया कि आप गलत कर रहे हैं। और भारत की जनता समझ गई कि अनिरुद्धाचार्य जो कह रहे हैं वो सही है। महाराज जी आप अपने वचनों पर अड़े रहे। मैं आपकी श्रद्धा से 1 मिनट बैठो, 2 मिनट रुक जाओ आप। अभी माइक आएगा आपके पास, बोलो आराम से। बेटा रुको महाराज जी, बेटा रुको, उनको बैठाल दो, बैठो अभी बात करेंगे। महाराज जी आप अपने वचनों पर और सत्य पर अड़े रहे। मैं आपके श्रद्धा से, इतनी श्रद्धा मैं रखता हूँ उस बात के लिए जी। महाराज जी एक आप ही संत हैं जो कि किसी से भी डिगे नहीं और अपने वचन को दोबारा वापस नहीं लिया। महाराज जी एक आग्रह और निवेदन है आपसे, बस जी लास्ट बिल्कुल एक आग्रह। बोलो। महाराज जी आपको हजारों लाखों लोग तो प्रत्यक्ष सुनते हैं और करोड़ों लोग आपको टीवी में सुनते हैं। आप एक आग्रह जरूर करें जी कि देखो महाराज जी हम गणेश जी की पूजा करते हैं। मैं गणेश जी को धर्म का द्वार मानता हूँ जी। आप गणेश जी की पूजा के अधिकारी नहीं है अगर आप माता पिता की सेवा नहीं करते। सही है। और आप धर्म को समझ ही नहीं सकते। आपको धर्म में एंटर करना है तो आपको माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी, उससे अहम जाएगा महाराज जी। तो महाराज जी मेरा आपसे निवेदन ये है, आग्रह है महाराज जी कि आप जो मर्जी कथा करें, आपके पास हजारों लाखों लोग आते हैं। एक आग्रह करें कि मेरी कथा सुनने का वो अधिकारी है कि जो कल से अपने माता पिता के चरणों में नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके आएगा। एक महाराज जी एक आग्रह। दूसरा आग्रह, वो पत्नी जो मेरी कथा सुन रही है कल से अपने सास ससुर की भगवान समझकर सेवा करेगी। सही है। तीसरा महाराज जी पति के लिए, चौथा पत्नी के लिए। महाराज जी 4 बात हो गई। और एक महाराज जी इसका बहुत असर होगा। और एक महाराज जी आप दान का जरूर आग्रह करें जरूर। और 1% महाराज जी पूरे हिंदू समाज से मांगे। महाराज जी मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत, ये इसीलिए आया हूँ मैं, और मेरी बड़ी भारी योजना है महाराज जी। अगर 1% महाराज जी हम लोगों को ले आए ना महाराज जी, 1% यदि लोग दान करने लग गए तो मैं एक स्कूल बनाना चाह रहा हूँ कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड का, जहाँ पर शिक्षा के साथ संस्कार बच्चों को देना स्टार्ट करेंगे। यदि ये लोग दान करने लग गए तो मैं भारत के हर शहर में स्कूल बना सकता हूँ। हर शहर में स्कूल बन जाए यदि लोग सहयोग करें तो। महाराज जी 1% इतना बड़ा दान है जी। हर शहर में स्कूल, हॉस्पिटल, कोई आदमी भूखा मरे नहीं, कोई बगैर दवाई के रहे नहीं। भारत के हर शहर में मैं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बना सकता हूँ। महाराज जी सनातन धर्म बच जाएगा जी, हिंदू बच जाएगा। केवल ये बात अगर हम 2 बात। आपने बहुत अच्छी बात कही, तालियां बजा के आपकी बात का हम स्वागत करते हैं।